गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत सारे हैं बिकॉज डीएवी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड बहुत सारे सबको डाउट्स आ रहे हैं, तो उस डाउट्स पे हम बात करेंगे और क्या क्या हो गया है चेंजेस एंड क्या चेंजेस होने वाले हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सारी चीज़ों के ऊपर हम आज ध्यान देंगे। तो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट में हम यहाँ पे ओपन कर चुके हैं हमारा वेबसाइट, दैट इज़ davrecruit.davcmc.in/index.html। तो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट ये चेक कर लेते हैं हम। अच्छा, आपके लिए कुछ चिल्लाने से पहले ये भी चीज़ होता है कि आपके ही डिमांड के अकॉर्डिंग ये सारे वीडियोस बन रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को और भी ज़्यादा सिलेबस के बारे में डिटेल बता दिया जाए, पीजीटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबके बारे में हल्का फुल्का बात कर लिया जाए और नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे प्रोसीड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये है, क्या आप लोगों को जो जनरल पोर्शन है उससे कुछ गाइडेंस चाहिए? तो अगर चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियोस लाऊंगी एंड हम अपडेटेड रहेंगे अप टू जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। तो हम मेरे साथ कनेक्टेड होके रहिए, क्योंकि हम लोग बस इसका नहीं, ईएमआरएस का भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि नेक्स्ट ईएमआरएस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो पैन इंडिया में है, क्रॉस इंडिया में है, तो वहाँ पे भी वैकेंसीज़ बहुत हैवी अमाउंट में आने वाली है और कमिंग कुछ मंथ के अंदर ही। तो उसका आज इंटरव्यू भी होने वाला है, सॉरी इंटरव्यू बोल रही हूँ, मीटिंग होने वाला है, इंटरव्यू बोल दिया गलती से, मीटिंग होने वाला है। तो उस मीटिंग के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो बहुत जल्दी हमें उसके लिए भी प्रिपरेशन लेना है। सोच लो डीएवी के लिए जितना प्रिपेयर कर रहे हो वो ईएमआरएस के लिए भी काम आएगा, क्योंकि लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि अबाउट डीएवी। तो हमें अबाउट डीएवी बाद में देखना है। ये हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाला है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देख लो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या गिवन है। तो 3 फेजेस ऑफ डीएवी रिक्रूटमेंट हो गया। सो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ बीन मॉडिफाइड विथ 3 फेजेस इन 2025 एज गिवन बिलो मेंशन है। अब आगे चलते हैं। फेज 1 में क्या है? सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एनी कैंडिडेट एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सीबीटी। देखो, कोई भी कैंडिडेट ये एप्लीकेशन डाल सकता है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सीबीटी एज पर सीबीएसई। आप एलिजिबल किसके बेसिस में होना चाहिए? सीबीएसई, स्टेट गवर्नमेंट और डीएवी सीएमसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एट स्कूल और जोनल लेवल। अक्टूबर 15 ऑनवर्ड से स्टार्ट हुआ था। ऑलरेडी वी नो दैट 2 वीडियोस पहले भी आ चुके, 2 नहीं 3 वीडियोस आ चुके। DAV Journal Regional Office School will be advertise vacancies at in national and regional newspaper all over the India. ये भी हो चुका है. Candidates will submit the application form at DAV Journal. कहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो? DAV Journal और रीजनल ऑफिस और स्कूल्स ऑन और बिफोर November 11। जो लास्ट डेट था 5 नवंबर का था, 5 नवंबर 2024, वो अब चेंज हो चुका है एंड चेंज होके आ गया, एक्सटेंड कर दिया गया बिकॉज बहुत सारे फेस्टिवल्स थे। दिवाली था, काली पूजा था, बहुत कुछ था, गोवर्धन पूजा था, भाई दूज था, इसके वजह से छुट्टियां बहुत चली गई, तो इसलिए स्कूल्स ओपन नहीं थे। इस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक्सटेंड कर दिया है डी को, मतलब डेट एक्सटेंडेड है। जो बच्चों ने सोचा था कल के बाद कि हम क्या करें, तो आप जाके आज से ही डालना शुरू करो। 11 तारीख से पहले ही डाल दो तो आपके लिए बहुत ही बेटर है। एंड फॉर्म भी मैं आपको दिखा दूंगी एंड फिलअप क्या करना है वो भी बता दूंगी। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट पर सब्जेक्ट ओनली। एक सब्जेक्ट के लिए आप एक ही पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड सेल्फ ईमेल आईडी होना चाहिए अप टू लास्ट प्रोसेस तक। ठीक है, सो दैट ऑल फर्दर कम्युनिकेशन फ्रॉम डीएवी सीएमसी रीचेस द कैंडिडेट इजीली। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स विल बी स्क्रूटिनाइज। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया, अभी एप्लीकेशन फॉर्म आप एलिजिबल हो कि नहीं उसी में कैसे चेक किया जाएगा? जो डिफरेंट पोस्ट के लिए हैं उसके लिए मैंडेटरी है हमें, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एंटर करेंगे किस में? फेज 2 में। सो वो लोग कि कौन चेक करता है? जब मैंने फॉर्म देखा था तो उसमें मुझे पता चला कि फॉर्म में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन नीड है। ठीक है, सॉरी, नीड है एंड उसको फिलअप करने के बाद अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपके पास अवेलेबल नहीं है अभी का बीएड का मार्कशीट, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, मतलब डालोगे भी तो रिजेक्ट हो सकता है, चांसेस है। तो वैसे चीज़ों में आप पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए, सारी चीज़ें अपडेटेड रखिए, फिर जाइए, आपका रिजेक्शन नहीं होगा। एंड सीबीटी के लिए भी आप
डाल सकेंगे। तो उसके लिए आप अगर एलिजिबल हो गए तो सीबीटी में आ जाओगे। तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो फेज 2 क्या बोल रहा है ना, कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अच्छा, बहुत बच्चों का ये आया कि मैम क्या एमसीक्यूज ही क्वेश्चन आएंगे इस बार। ऑब्वियस ना, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये क्विक जानने का प्रोसेस है। सीबीटी है तो सीबीटी जब कंप्यूटर बेस्ड है, दैट मीन्स आप लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ पे टाइप करोगे क्या। समझ में आया। 2 घंटे का एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चन टाइप करें क्या, उससे ज़्यादा तो टाइम नहीं मिलेगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन हम टाइप नहीं कर सकते। ये सीबीटी मोड जब भी बोल दिया जाए तो ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। फॉर कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल एज पर सीबीसी सीबीएसई स्टेट गवर्नमेंट डीएवी सीएमसी नॉर्म्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नवंबर 20 ऑनवर्ड से ये स्टार्ट होगा। आपका क्या सेम है, बाकी के सेम ही चीज़ है, सेम डेट है, नवंबर 20 से स्टार्ट होगा आपका प्रोसेस कि हम कैसे आगे चलेंगे। तो उसके लिए देखो क्या क्या है। एलिजिबल कैंडिडेट हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है जो फुलफिल करे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, will be contacted on their registered mobile number, will be contacted on their registered mobile number। जो नंबर आप देंगे, सपोज नंबर गलत हो गया बाई चांस और रीडेबल नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, तो करेक्टली थोड़ा सा नंबर दीजिए। ठीक है, नंबर दे दिया, फिर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन क्या जाएगा, आरएमएन बोला गया है फॉर सीवीटी। देन जनवरी 2025 बाय डीएवी स्कूल्स एंड जोनल रीजनल ऑफिसेस में आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उसी में ही, और मेल आईडी जो भी आपने दिया है उसी में ही कम्युनिकेट किया जाएगा आपके साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे गिवन है, एलिजिबल कैंडिडेट विल रजिस्टर देमसेल्फ फॉर डीएवी सीवीटी जनवरी 2025 ऑन डीएवी रिक्रूटमेंट वेबसाइट। सो ओनली अगर आपको सीवीटी के लिए अप्लाई भी करना है, पहले तो आपने डाल दिया, उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा कि आप सीवीटी के लिए अभी रजिस्टर्ड कर सकते हैं, आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, सोचो इतने लोगों को तो स्कूल वाले रजिस्टर्ड नहीं करेंगे ना, तो हमें खुद भी करना पड़ सकता है। अगर खुद करना है तो हमें क्या नीड होगा, मोबाइल नंबर जो ओनली रजिस्टर्ड है, मतलब वहाँ पे हमने दिया हुआ था वही, और सेल्फ ईमेल आईडी मैंडेटरी है कम्युनिकेशन करने के लिए भी और रिक्रूट करने के लिए भी। अगर हम इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, चाहे हम रजिस्टर्ड करें या वो रजिस्ट्रेशन करें, तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम सीवीटी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल पे एग्जाम फी। देखो एग्जाम फी तो देना पड़ेगा, जो कि पहले वाले में मेंशन था 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये आपके वेबसाइट गिवन है। और ये एग्जाम फी भी कैसे दोगे, ओनली रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और सेल्फ आईडी से ही, जो सेल्फ ईमेल आईडी है उसी के थ्रू आप एग्जाम का फी भी दे सकते हो। अब देखो सीबीटी एडमिट कार्ड्स विथ एग्ज़ाम रोल नंबर क्या क्या गिवन होगा। देखो बहुत लोगों को डाउट हो रहा था कि मैम क्या क्या उसमें गिवन होगा। तो एग्ज़ाम रोल नंबर रहेगा, सेंटर, डे, कौन से डे में एग्ज़ाम है, डेट ऑफ एग्ज़ाम, कैंडिडेट के लिए कौन सा डेट मेंशन किया गया एग्ज़ाम के लिए वो मेंशन होगा। एंड पता है ये सीवीटी है सो दैट जहाँ पे मतलब जिस जोन पे या जिस स्कूल में बहुत सारे कंप्यूटर्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पे ही एग्ज़ाम होगा, उसी जगह पे एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी डीएमयू में जाके आप एग्ज़ाम दे दो, वहाँ पे ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो कैंडिडेट्स जो भी भरेंगे उनको ये वेबसाइट में पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो जाएगा दिसंबर 2024 में ही, और ये मैसेज भी आ जाएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में। डीएवी सीवीटी विल बी कंडक्टेड इन जनवरी। अभी जनवरी मेंशन किया गया है, तो जनवरी मंथ में हो सकता है। ठीक है, दोज हु क्वालिफाई इन सीवीटी 2025, जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे तो उनको एक प्रोविजनल पीसी मिलेगा, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड, दैट इज कॉल्ड पीसी, विच कैन बी यूज टू एंटर फेज 3। ठीक है, ये ओनली रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड सेल्फ ईमेल आईडी कैन बी यूज टू डाउनलोड पीईसी ऑल्सो। ठीक है, अभी फेज 3 में एंटर करते हैं। फेज 3 में क्या क्या होगा पहले भी मैंने बता दिया है, डेमो देना है, इंटरव्यू देना है, और सिलेक्शन वाई दी सिलेक्शन कमेटी, स्कूल लेवल में, जोनल लेवल में। अगर स्कूल और जोनल लेवल में कोई वैकेंसीज है तो वहाँ पे आपको डेमो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, या फिर आप खुद ही जा सकते हैं कि वैकेंसीज आउट हो गया है, न्यूज़पेपर में आपने देख लिया, वेबसाइट में देख लिया वैकेंसीज है, तो आप पीसी कार्ड को लेके जा सकते हो कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे डेमो देना है, इंटरव्यू होगा। सो ये डीएवी सीवीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी स्कूल एंड जोन, डीएवी स्कूल जोन में डाल सकते हो व्हेनेवर एंड
व्हेन एवर एंड वेर एवर देयर इज़ ए वैकेंसी, कहीं पे भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है ओनली हम उड़ीसा से क्वालिफाइड हो तो उड़ीसा में डालोगे, आप चाहो तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डीएवी स्कूल्स जोन्स और रीजनल ऑफिसर्स विल कंडक्ट डेमो एंड इंटरव्यू, वहाँ पे डेमो इंटरव्यू होगा। सो हम पहले भी बोल चुके हैं कि डेमो इंटरव्यू में कैसे पूछते हैं, बोल दूंगी अगेन। डेमो इंटरव्यू के लिए टाइम है, बट पहले हमारा पीईसी वाले एग्जाम से, मतलब पहले क्वालिफाइड नहीं करेंगे तो डेमो इंटरव्यू में तो बाद में बात है। डेमो इंटरव्यू फिर भी क्विकली बोल देती हूँ, जब डेमो दोगे तो आपको बेसिक से पूछा जाता है एंड कम्प्लीटली ये इंग्लिश में होता है, ओके। सो यू स्टार्ट फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन, दैन इंट्रोडक्शन के बाद आप उनके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकता है, एग्जाम में आए क्वेश्चन से हो सकता है, या फिर आप जो पोस्ट के लिए आए हो उससे हो सकता है। उसके बाद आप प्रिपेयर करके जाओ एक अच्छा सा टॉपिक, या फिर वो भी रैंडम टॉपिक दे सकते हैं, इसलिए आप ओवरऑल टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज रखना, जैसे कि आप डेमो दे सको। एंड डेमो के लिए हम कैसा बेस्ट होगा प्रिपरेशन वो भी चेक करेंगे, ठीक है। सो दोज हु क्लियर फेज 3, जो भी बच्चे फेज 3 क्लियर करेंगे डेमो इंटरव्यू, विल बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट इन डीएवी इंस्टीट्यूशन, उनको डीएवी इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अब बहुत लोगों का ये था क्वेश्चन कि मैम हम ये परमानेंट है या मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बिल्कुल नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट है, बट डीएवी प्राइवेट है, प्राइवेट होते हुए भी इसका जो सैलरी स्केल है ये गवर्नमेंट के साथ इक्वल है, तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा खासा पेमेंट है। अब चलते हैं आगे कि मुझे आगे जानना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमें पॉइंट पे चलना है, हाउ टू अप्लाई। चलो, तो जो न्यू एस्पायरेंट्स है अभी डालना चाहते हो उनके लिए बोल दूँ, डीएवी रिक्रूटमेंट का हाउ एंड वेयर टू अप्लाई है। तो प्लीज़ चेक द नेशनल एंड रीजनल न्यूज़पेपर, जो अक्टूबर 15 से 17 के बिटवीन में जितने भी एडवर्टाइजमेंट हुए थे डीएवी रिक्रूटमेंट के सेम टाइम में आए थे। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट्स में ही मिलेंगे, 2-3 वेबसाइट है, डीएवी रिक्रूटमेंट लिखना, वहाँ पे डीएवी रिक्रूटमेंट अप्लाई फॉर्म लिखा गया है, आप उसको डाउनलोड करो, उसको फिलअप करो। गेट डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, आइदर अवेलेबल एट द स्कूल रिसेप्शन, स्कूल से भी ले सकते हो, जोन से भी ले सकते हो, या फिर वेबसाइट से ले सकते हो, स्कूल वेबसाइट लिंक से मेंशन होगा। सबमिट द कम्प्लीटली फिल्ड फॉर्म एज इंस्ट्रक्टेड इन द एडवर्टाइजमेंट, जैसे उसमें रिक्वायर्ड टेस्टिमोनियल्स थे, जैसे मतलब टेस्टिमोनियल्स का मतलब हो गया आपके सर्टिफिकेट्स, जैसे मेंशन थे उसको भर के इनिशियल के साथ, सिग्नेचर के साथ, सेल्फ अटेस्टेड करके आप वहाँ पे 3 फ़ोटो लगेंगे, एक फ़ोटो आपके फॉर्म में लगेगा, 2 फ़ोटो आप एक्स्ट्रा दोगे, और इतने सारे फिलअप करने के बाद आप उसको सबमिट करोगे अपने नियर बाय जो भी जोन और डीएवी जोन और स्कूल्स हैं वहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर कैंडिडेट्स, no candidate will be allowed to appear in the CBT form from the exam center where he or his or her spouse or relative is are working। देखो आपके कोई भी हस्बैंड और वाइफ या फिर कोई भी फैमिली रिलेटिव्स अगर कहीं पे जॉब करते हैं डीएवी में, तो वहाँ पे आपको सीबीटी एग्ज़ाम नहीं देने को दिया जाएगा, दूसरे जगह में आपके दिए जाएंगे सेंटर्स। हु कैन और मस्ट अपियर इन सीबीटी एग्ज़ाम, तो ये सारे ना न्यू एडेड है। सो न्यू कैंडिडेट्स अभी बोला गया, हु वांट एम्प्लॉयमेंट इन डीएवी स्कूल्स मस्ट अपियर इन डीएवी सीबीटी 2025, जिनको चाहिए जॉब, एम्प्लॉयमेंट चाहिए और न्यू है, न्यू कैंडिडेट्स हैं, उनको भरना ही पड़ेगा। दोज हु डिडंट क्लियर सीबीटी मस्ट अपियर इन सीबीटी 2025, अच्छा जो बच्चे सीबीटी 2024 क्लियर नहीं किए थे तो सीबीटी 2025 अगेन भरेंगे। नॉन सीबीटी गेस्ट एम्प्लॉय, जैसे कि कोई डीएवी में आप काम करें, वर्किंग है, टेम्पोररी और गेस्ट एम्प्लॉय हैं, तो उन्होंने कभी सीबीटी नहीं दिया है तो उनको अभी सीबीटी 2025 में देना पड़ेगा। दोज हु क्लियर सीबीटी 2024, जो सीबीटी 2024 क्लियर किए थे बट couldn't get selected in demo or interview round in any DAV school must appear in CBT 2025 as their PEC will expire in March 2025। 2025 मतलब 2024 में जिन्होंने दिया था, अगर उनका मतलब पीसी है बट पीसी मार्च 2025 में एक्सपायर हो जाएगा और वो डेमो इंटरव्यू क्लियर नहीं किए थे, तो 2024 में उनको नहीं मिला था जॉब, तो अब फिर से वो एग्ज़ाम देंगे, अपियर करेंगे। रेगुलर डीएवी स्टाफ मेंबर्स एस्पायरिंग फॉर अपग्रेडेशन टू ए हायर पोस्ट, अगर रेगुलर कोई भी डीएवी स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि
वैकेंसी है स्कूल में और अपग्रेड करना चाहते हैं अपने पोस्ट को, डेजिग्नेशन को, तो वो भी अटेंड करेंगे CBT 2025 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो लिखा गया है, CBT qualified candidate who has got employment at a DAV school by virtue of CBT 2024 needn't appear in CBT 2025। जो लोग क्वालिफाइड हैं और ऑलरेडी 2024 CBT में क्लियर करके उनको जॉब मिल चुका है, एम्प्लॉयमेंट है, तो उनको नहीं देना है। ओनली इफ ही और शी कंटिन्यूज टू वर्क इन द सेम स्कूल, वही सेम पोस्ट में वो लोग काम कर सकते हैं। हार्वर्ड फॉर ज्वाइनिंग अनदर DAV स्कूल, अगर उनको अदर DAV स्कूल में जाना है, स्टेट और सिटी चेंज करना, फिर से CBT 2025 अटेंड करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट और क्या पॉइंट है, RMN क्या था, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को RMN बोला गया। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट यूज देयर RMN रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड देयर ओन email ID log in fill the CBT registration form. The same mobile number email ID will be required to access the admit card or PC in their later stages. Hence candidates are warned not to change their mobile number or use someone else's mobile number for registration. Duplicate application will not be accepted for CBT 2005. Each candidate must apply for one post and subject only. एक एक पोस्ट में ही डाला करो, बेस्ट रहेगा। The date sheet will be condensed and multiple exam will fall on a particular day or slot. ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में बहुत सारे एग्जाम्स और स्लॉट में हो, जैसे कि मॉर्निंग में हो गया, दोपहर को हो गया, नून में हो गया, आफ्टरनून में हो गया या इवनिंग को हो गया। ऐसे आपके 3 पेजेस में हो सकता है कि 3 पॉइंट पे एग्जाम्स हो। मतलब सुबह जैसे सोच लो हिस्ट्री का हो रहा है, तो दोपहर को मैथ्स, शाम को इंग्लिश, ऐसा हो सकता है। So hence candidate must apply for the post they are eligible for and confident about it. To appear in CBT 2025, CBT registration form will be filled by the eligible candidate and exam fee will be paid online on DAV recruitment website. देखो, registration form will be filled by the eligible candidate बोला गया है। पहले आपको मैसेजेस आएंगे, उसमें मेंशन होगा कि आप रजिस्ट्रेशन अब कर सकते हो। तो उस रजिस्ट्रेशन में ये वेबसाइट गिवन है, अच्छे से देख लो। उसी वेबसाइट के थ्रू जाना है, वहाँ पे फिर से फिलअप करना है और पेमेंट कर देना है और उसी वेबसाइट में सारा कुछ चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है उसे भी देख लेते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर कैंडिडेट, what is the process of recruitment in DAV school? It is a 3-page process to ensure the transparent and unbiased recruitment. कोई जैसे बायसनेस ना हो, कोई इश्यूज ना हो, इसलिए रखा गया है और 3 पेजेस को हमने पूरा क्लियर कर लिया है। When will the next CBT conducted? अगर नेक्स्ट CBT देखना है तो ये फिर से आएगा द सेशन 2025 to 26 में। ठीक है, अभी तो कंडक्ट होने वाला है जनवरी 2025 में, बट नेक्स्ट वाला आएगा उसके बाद है टिल व्हेन इज PEC इशूड फॉर CBT 2024। ये आपको अभी मैंने बोला था, PEC जिन्होंने प्रोविजनल एग्ज़ाम दिया था, एलिजिबिलिटी कार्ड है जिनके पास, प्रोविजनल एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी कार्ड है, 2024 में क्लियर किया था, जिनको मार्च 2024 में मिला था, ये 1 ईयर के लिए वैलिडेट होता है। सो ये मार्च 2025 में इसका वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा। सो ऐसा है, वैलिड टिल मार्च 2025 हो गया। अगर ये 2025 मार्च तक, ठीक है, इफ़ द कैंडिडेट हैज़ गॉट एम्प्लॉयड इन ए DAV स्कूल टिल द ईयर, ही और शी विल कीप वर्किंग इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हेन एंड वेयर विल रिक्रूटमेंट इन DAV CBT जनवरी 2025 बी एडवर्टाइज्ड? ये ऑलरेडी आ चुका है, तो हमें पता है 15 से 17 के अंदर सबके स्टेट में आ चुका है। हाउ एंड वेयर टू अप्लाई DAV रिक्रूटमेंट, तो ये आपको बोल दिया गया था पूरा प्रोसेस, ये देखो पहले ही हम लोग बोल दिए थे। फिर आपको क्वेश्चन आता है कि where and how will the candidate get the application form and where and how will they submit? Candidate will get the application form either at the DAV school, hard copy on the counter or downloadable PDF of the application form on website से मिल जाएंगे, वहाँ से डाल सकते हो न्यूज़पेपर ऐड के साथ।
दे विल सबमिट देयर ड्यूली फिल्ड, अभी जो फिल्ड क्या है डेट के साथ, सारे सर्टिफिकेट के कॉपीज के साथ, डीएवी जहाँ पे एट द डीएवी स्कूल मेंशन, जो भी एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस में मेंशन है आपको कौन से स्टेट में देना है, उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर स्कूल में आप जाएंगे भरने के लिए. Then what is the eligibility criteria to apply for different post teaching as well as the ministerial post in DAV? सो यहाँ पे है सीवीसी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, डीएवी, सीएमसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आप फॉलो कर रहे थे वही है, सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. अब है हाउ विल द कैंडिडेट्स फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट इन डीएवीज, विल इट बी अवेलेबल ऑफलाइन और ऑनलाइन. सो ये फॉर्म अभी मैंने बोला कहाँ से लेना है, वेबसाइट से कर सकते हो या काउंटर से ले सकते हो, फिल कर सकते हो. So for which post will CVT 2025 be conducted in January 2025? So ये देखो पोस्ट आपको गिवन है, जैसे कि टीचिंग पोस्ट प्री नर्सरी, मतलब नर्सरी था, प्री प्राइमरी टीचर, वेलनेस टीचर, काउंसलर, हर एक पोस्ट का दिया गया है. पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरी, ग्रेड 2 फिजिकल एजुकेशन. वैसे ही यहाँ पे भी सारे पोस्ट दिए गए हैं, ठीक है. टीजीटी का भी है, पीजीटी का भी है और मिनिस्ट्रियल पोस्ट भी सारे गिवन है. हु कैन एंड विल हैव टू अपीयर फॉर सीवीटी 2025. तो इसके लिए आप ये चीज़ देख लो क्या मेंशन है. ऑल दोज मतलब हु हैव नेवर अपीयर्ड इन डीएवी सीवीटी, जिन्होंने पहले सीवीटी नहीं दिया है वो अप्लाई कर सकते हैं. हु डिडंट क्वालिफाई सीवीटी 2024 बट इंटरेस्टेड है तो फिर डाल सकते हैं. हु क्वालिफाइड बट वो चाहते कि अगर दूसरे डीएवी में काम करना चाहते हैं तब, या फिर क्वालिफाइड हैं बट डेमो में क्लियर नहीं है तो भी उनको अप्लाई करना है. इन सर्विस टीचर्स हु नीड प्रमोशन, जिनको प्रमोशन चाहिए वो भी करेंगे. बस इतना एनफ है, बाकी सारे हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं. सीवीटी एग्ज़ाम मतलब देखो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सीवीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो एमसीक्यूज ही होंगे. पीईसी का मतलब है प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड. आरएमएन का मतलब है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है. तो आई होप इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गए होंगे कि क्या कैसा है. और अगर आप को फॉर्म नहीं मिल रहा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म का लिंक ऐड कर रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं. जितने भी आपके टेस्टिमोनियल्स हैं एक एक जेरोक्स कॉपी अच्छे से रख लो. फ़ोटोज़ रिसेंट के उसमें भी मतलब रिसेंट फ़ोटोज़ दे देना, बेटर रहेगा. और जो नंबर आप कभी ना चेंज करो या ईमेल एड्रेस जो कभी ना चेंज करो वही दो, बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए. प्लस है बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन भी आ सकता है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, तो हमें उस लेवल का पढ़ना है. सो आई होप समझ आए हो. राधे राधे. सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ एंड लाइक भी कर दीजिएगा. अगर अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा.